नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं। ये भारत देश है और भारत देश में कई मौसम आते और जाते रहते, कभी सर्दी कभी गर्मी तो कभी सावन यानी कि बरसात। और ऐसे ही देश में हर मौसम हर पोल खोलते जाता है। और आज इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे पहली ही बरसात ने सिस्टम के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। कहते हैं भारत देश में बारिश सिर्फ मौसम ही नहीं बदलती बल्कि सरकारी फाइलों के सच और झूठ का लाइव टेस्ट भी कराती है। अगर आप सोचते हैं कि विज्ञान सिर्फ वही है जो लैब्स में होता है तो आप गलत हैं। हमारे देश का एक लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी और सरकारी ठेकेदार ऐसे ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं कि जिन्हें देखकर दुनिया भर के नोबेल पुरस्कार विजेता अपनी डिग्री को फाड़ दे। ताजा मामला सामने आया है पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा से। कागजों में पास हुआ कि साहब देश के बड़े नेता की मूर्त बनेगी अष्टधातु से, शुद्ध कांसे से। और बजट भी पास हो गया, करोड़ों का बजट पास हुआ, छोटा मोटा बजट पास नहीं हुआ। और दावा किया गया कि यह प्रतिमा पीढ़ियों तक जगमगाएगी। लेकिन जैसे ही आसमान से पानी की दो बूंदें गिरी, धातु की मूर्त से पेंट उखड़ गया और अंदर का सीमेंट, बालू, बजरी और छड़ दिखने लगा। मतलब धातु की प्रतिमा धातु की नहीं रही, सीमेंट की दिखने लगी। पहली बारिश ने पोल खोल दी और तब लोगों को पता चला, अरे भैया ये तो कांसे का तांबे का प्रतिमा नहीं बल्कि ये तो सीमेंट से बनी प्रतिमा है और इसके ऊपर पेंट चढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि जब देश में कोई भी कद्दावर नेता की प्रतिमा बनानी हो तो बाकायदा एक सरकारी प्रक्रिया चलती है। और उसमें भी अगर अटल जी की प्रतिमा हो तो विशेष प्रक्रिया चलती है। सबसे पहले टेंडर जारी होता है जिसमें स्पष्ट लिखा होता है कि प्रतिमा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की क्वालिटी क्या होगी, मेटल का ग्रेड क्या होगा। उसके बाद उसमें लाखों करोड़ों का बजट अलॉट होता है ताकि मूर्तिकार और ठेकेदार बेहतरीन क्वालिटी की चीजों से बेहतरीन मूर्ति बना सके। और उसके बाद अगली प्रक्रिया में कमीशनिंग और पासिंग की प्रक्रिया होती है, जिसके बाद प्रतिमा का अनावरण होता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, तालियां बजाई जाती है, बड़े बड़े जनता से वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी भाषण झाड़े जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का भ्रष्टाचार कोई समझ ही नहीं पाता है। और वही हुआ इस मामले में। स्थानीय लोगों और मीडिया ने जब बारिश के बाद प्रतिमा को देखा तो उनके चेहरों और शरीर के कुछ हिस्सों के ऊपर का चमकीला गोल्डन या ब्रॉन्ज पेंट जिसे आप कहते हैं वो उखड़ चुका था। और नीचे जो दिखा उसने सबको हैरत में डाल दिया। कोई चमकती हुई धातु नहीं थी बल्कि वो था रूखा सूखा सीमेंट और प्लास्टर। अरे भाई, अटल जी ने तो अपनी मशहूर कविता में लिखा है कि काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। लेकिन ठेकेदार ने इस पंक्ति को जरा ज्यादा ही सीरियस ले लिया, गंभीरता से ले लिया। उन्होंने सोचा कि पेंट से लिखता हूँ, बारिश में मिटाता हूँ और हर टेंडर में नया बेल बनाता हूँ। चलिए मजाक से हटकर बात करें तो सोचिए, जिस नेता ने पूरे जीवन में सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, उनकी प्रतिमा बनाने में ही ठेकेदारों, इंजीनियरों और अधिकारियों ने समझौता कर लिया। आइए जरा इस पूरे मामले के, इस पूरे खेल के साइंस और इकोनॉमिक्स को समझते हैं। हमारे देश के ठेकेदार और भ्रष्ट अफसर साधारण इंसान नहीं हैं, वो आधुनिक काल के किमियागर हैं। हाँ, दुनिया भर के धातु वैज्ञानिकों को लगता है कि तांबा, जस्ता, शीशा मिलाकर और अन्य धातुएं मिलाकर अष्ट धातु बनती है। लेकिन हमारे ठेकेदार का फॉर्मूला देखिए, उन्होंने वे क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो समझिए कि अच्छी क्वालिटी की 50-60 बोरी सीमेंट, 2 ट्रॉली रेती, एक डब्बा एशियन पेंट का गोल्डन ग्लो वाला पेंट और थोड़ा सा कमीशन का फेविकोल। लो जी, बन गई 50 लाख की मेटल की प्रतिमा या फिर करोड़ों की प्रतिमा। और आप खुद ही सोचिए, मेटल में तो जंग भी लग जाता है, लेकिन ठेकेदार इतने ईमानदार, इतने समझदार होते हैं कि वो सोचते हैं कि अरे यार मेटल की प्रतिमा बनाएंगे। इतने बड़े आदमी की प्रतिमा है, अटल जी कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी ना है, देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इनकी प्रतिमा अगर मेटल से बना देंगे तो जंग लग जाएगी, और जंग लग जाएगी तो फिर देश में बदनामी होगी। तो क्यों ना सीमेंट प्लास्टर से बनाते हैं और उसके ऊपर पेंट मार देंगे, उसे सालों साल टिके भी रहेगा और जब चाहे तब पेंट लगाकर फिर से नया दिखा भी सकते हैं। लेकिन उन बेचारे ठेकेदारों को क्या पता था कि मानसून का पहला स्पेल ही ठेकेदार की वाटरप्रूफ पुट्टी का वाटरलू बना देगा। ऐसे कहते हैं बजट का ऑटो करेक्ट मोड।
फाइलों में मेटल, जमीन पर सीमेंट और ठेकेदार की जेब में माल। अब जैसे ही ये खबर वायरल हुई तो हंगामा मच गया। विपक्ष ने बयान दिया कि जनता के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके साथ विश्वासघात किया गया, अटल जी की प्रतिमा के साथ समझौता किया गया। और जनता ने गुस्सा जाहिर किया कि भाई छल क्यों किया, मेटल का कहा था तो मेटल का बनाते, नहीं तो सीमेंट का बनाना था। और प्रशासन इसके बाद हरकत में आया। और लेकिन अब आगे क्या होगा ये इस देश के हर नागरिक को पता है कि सरकारी घोटाला होने के बाद जब पकड़ा जाता है या फिर जब वायरल हो जाता है और हंगामे की स्थिति आती है तो क्या किया जाता है। चलिए, नहीं पता तो हम है ना, बता रहे हैं आपको। घोटाला पकड़ा जाने के बाद जो हर घोटालेबाज के साथ होता है वही शायद यहाँ भी हो जाए। और हम संभावना जताते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अगर ये सही लगे तो कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले होगा क्या कि बड़े बड़े बयान आएंगे कि हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। स्थानीय अधिकारी मीडिया के सामने आकर बड़े गंभीर से कहेंगे मामला गंभीर है लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। मंत्री अधिकारी आकर कहेंगे इस मामले में दोषियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। जांच कमेटी का गठन किया जाएगा, एसआईटी बनाई जाएगी और हो सके तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी खड़ा कर देंगे। इस तरीके की बयानबाजी की जाएगी। 3 या 4 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति, हाई लेवल कमेटी बना दी जाएगी। और उसके बाद समोसा और फाइल का राउंड अप चलता रहेगा। ये कमेटी अगले 6 महीने तक बैठकें करेगी, चाय समोसे खाएगी और शायद चाय समोसे के बिल में भी घोटाला हो जाएगा। और उसके बाद ठेकेदार से जवाब मांगेंगे। ठेकेदार कहेगा साहब वो तो बारिश का पानी ही तेजाबी था, इसलिए मेटल पिघल के सीमेंट जैसा दिखने लगा। और उसके बाद ठेकेदार भी बोलेगा हाँ ठीक है, हो सकता है। और उसके बाद ये जो जांच कमेटी है वो चाय समोसा और फाइलों में निपट कर फाइल बंद कर देंगे। और उसके बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा। 6, 7, 8 महीने के बाद इस खबर को मीडिया भूल जाएगी, आम लोग, हम और आप भूल जाएंगे। और रिपोर्ट आएगा कि ठेकेदार की गलती थी और हमने उस पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। मान लीजिए 5,000 10,000 रुपये मामूली जुर्माना लगाकर मामले को दबा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, सवाल हमारा है, सवाल आपका है, सवाल हम आम जनता का है, क्योंकि हम आम टैक्स पेयर हैं। हम टैक्स भरते हैं जेब से तो सरकारें चलती हैं, ये देश चलता है, इस देश में संसाधन बनते हैं। लेकिन हमारे टैक्स का दुरुपयोग ऐसा क्यों किया जाता है, ये सरकारी विभाग जवाब दे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक आम आदमी अपना घर बनाता है, घर की दीवार बनवाता है, तो उसमें 10 बार जाकर सीमेंट चेक करता है कि भाई किस क्वालिटी का है, किस ग्रेड का है, अच्छा कंपनी है कि नहीं। महंगा भी हो तो चलेगा लेकिन अच्छा बनाइए, क्योंकि एक बार बनाते हैं, बार बार नहीं। उसमें लगने वाले छड़ को 10 बार देखता है कि छड़ मजबूत है कि नहीं। पतला छड़ मत डालिए, मोटा छड़ डालिए, हमको घर लंबा चलाना है। अरे भाई एक ही बार बनवाते हैं, मेहनत से कमा कर लाए हैं। लेकिन जब जनता के टैक्स के पैसे से देश में कोई सार्वजनिक काम होता है तो अचानक अधिकारियों की आंख की रोशनी कम हो जाती है, धुंधली हो जाती है, या यूं कहे कि बड़े बड़े अधिकारी अंधे हो जाते हैं। उनके नाक के नीचे घोटाला होने लगता है और वो कुर्सी पर बैठे चाय समोसे का आनंद लेते रहते हैं। हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन मुद्दा सिर्फ एक प्रतिमा का नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय नैतिकता और भ्रष्टाचार के उस कैंसर का मुद्दा है जो अब महापुरुषों के सम्मान को भी नहीं बचा पा रहा है। आदेश में सड़कें बन जाती है लेकिन पहली ही बारिश में सड़क गड्ढों में तब्दील हो जाता है। बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, फलाने जगह से सामान आया है, ठिकाने जगह का इंजीनियर ने बनाया है, इतने सालों तक चलाया जाएगा, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन शायद पहली ही बरसात इन झूठे वादों की पोल खोल देती है। ये भ्रष्टाचार से हम और आप अनभिज्ञ नहीं हैं। आज देश में सड़कें तो बनती हैं लेकिन पहली ही बारिश में गड्ढों में तब्दील हो जाती है। लोगों को गाड़ियां चलाकर नहीं बल्कि कुदा कर ले जाना पड़ता है। नवनिर्मित पुलों की बह जाने की खबरें भी आजकल आम हो चली है। और जब किसी महापुरुष की प्रतिमा बनती है तो उसमें से भी मेटल चुराकर सीमेंट भर दिया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की व्यक्तिगत विशाल थी और ऐसे नेता जिनका सम्मान दलगत राजनीति से भी ऊपर उठकर हर कोई करता था। उन्होंने भारत के लिए परमाणु शक्ति बनाया, देश को सड़कों से जोड़ा। लेकिन आज उनके ही नाम पर बनने वाले प्रतिमा में एक घटिया सामग्री और ये जो मिलावट है, घोटाला है, ये सामने आ रहा है। तो क्या ये सिर्फ प्रशासनिक नाकामी है? नहीं, ये प्रशासनिक नाकामी नहीं है बल्कि ये उन विचारों का अपमान है जिन पर ये देश खड़ा है।
ये उन आम टैक्स पेयर का अपमान है जो देश की सरकार पर भरोसा करते हैं और अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं ताकि ये देश अच्छा संसाधन उन्हें उपलब्ध करा सके। लेकिन शायद अधिकारियों को घोटाला करने से फुर्सत नहीं रहता, अपनी जेबें भरने से फुर्सत नहीं होता। फिलहाल आप इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने इस गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।